नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग मोंडा में। आज हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, बेसिकली किस किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। हम लोगों को सेल्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करनी पड़ती है, ब्रांडिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करनी पड़ती है, कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करनी पड़ती है। हम डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर कैसे बना सकते हैं, अगर इवन हम खुद भी इंडिविजुअल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, जो सोशल नेटवर्क साइट्स पे होती है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। चाहे वेबसाइट के थ्रू हो गई, आपकी इंस्टाग्राम के थ्रू हो गई, फेसबुक के थ्रू हो गई, लिंक्डइन के थ्रू हो गई, उसके अलावा एसईओ हो गए, ब्लॉग्स वगैरह हो गए, गूगल बिजनेस के थ्रू हो गई, गूगल एड्स के थ्रू हो गई, वीडियो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हो गई, या यूट्यूब के थ्रू हो गई। आजकल बेसिकली जो सबसे मोस्ट प्रॉब्ली जो मेथड चल रहा है वो यूट्यूब में का चल रहा है कि यूट्यूब पे आपने अपने प्रोडक्ट्स की वीडियोस बना के डाल दी, या वीडियो इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो कि रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो रेस्टोरेंट्स के ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग, या आप मूवी के रिव्यूज बना रहे हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के रिव्यूज बना रहे हैं, बाइकर हैं तो बाइक के बना रहे हैं, गाड़ियों के बना रहे हैं। अलग अलग यूट्यूब के चैनल्स हैं जो कि अलग अलग ब्लॉग्स बनाते हैं। अब उस चीज़ को नोट कर तो वो सब आपके डिजिटल मार्केटिंग में आती है। पहले तो आप इन्फ्लुएंसर बन गए, उसमें आपको ये होगा कि आप फूड के ब्लॉग्स बना रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते गए, सब्सक्राइबर बढ़ते गए, आपके व्यूज आ रहे हैं, तो आप अलग अलग रेस्टोरेंट्स पे जा रहे हैं, वहाँ के रिव्यू डाल रहे हैं। तो ये चीज हो जाती है कि आप YouTube के अंदर जो वीडियोस बना रहे हैं उसके लिए आप YouTube मार्केटिंग कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड की कर रहे हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट की कर रहे हैं, अलग अलग शॉप की कर रहे हैं, अलग अलग स्टोर की कर रहे हैं। ये मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में काउंट होती है। सबसे पहले आपको ये है कि आपको इसके लिए कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स कोई आपको पेड कोर्स नहीं करना है, फ्री कोर्स होते हैं। फेसबुक का सर्टिफाइड कोर्स है, आपका इसका गूगल एड्स है, सर्टिफाइड कोर्स है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट के कोर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट के हैं। तो इसके लिए आपके पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो 90 दिन का टाइम लीजिए या 60 दिन का टाइम लीजिए। आप गूगल से सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको प्रॉपर दिखाएंगी कि गूगल एड्स कैसे काम करती हैं। इवन आपके अलग अलग आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हो गया, हॉटस्टार हो गया, ALT बालाजी हो गया, G5 हो गया। तो यहाँ पे भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। वूट हो गया। आप जब ये नेटफ्लिक्स को छोड़ दीजिए, अमेजॉन प्राइम को छोड़ दीजिए तो बहुत बड़े नेटवर्क आ गए, OTT बड़े प्लेटफॉर्म आ गए। आप G प्राइम ले लीजिए, सोनी लाइव ले लीजिए। यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग होती है। जब आपकी कोई वीडियो चल रही है, कुछ भी XYZ मूवी चल रही है, तो उसमें बीच में ऐड आ जाती है, नॉन स्किपेबल ऐड होती है कि आप उसको स्किप नहीं कर सकते। वो 2 मिनट की 3 मिनट की आपको देखनी मैंडेटरी है। तो वहाँ पे भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, मार्केटिंग की लगा सकते हैं, ब्लॉग्स की लगा सकते हैं, प्रोडक्ट की लगा सकते हैं, ब्रांड की लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप देखते हैं कि आप कोई वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, ब्लॉग्स की आ रही होती है, किसी के सब्सक्राइबर्स की आ रही है, सब्सक्राइबर किसी को बढ़ाने, किसी को लीड बनानी है, किसी को सेल करनी है, किसी को मार्केटिंग करनी है, किसी को प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, तो वहाँ पे अलग अलग आ रही होती है। आप देख सकते हैं ये सारी डिजिटल मार्केटिंग में आती है। इसके लिए आपको कोर्स होते हैं, ये फ्री कोर्स हैं। आप गूगल से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, या यूट्यूब पे वीडियोस देख कर आप सीख सकते हैं। 90 दिन का टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ। 90 दिन की जगह आप 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। और उसके बाद में सर्टेन अमाउंट ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको 20,000, 50,000 लगाना है या 1 लाख रुपए लगाना है। आप 2-3 हजार रुपए से यहाँ पे एक ट्रायल ले सकते हैं सीखने के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एड रन करके देखनी है तो गूगल एड रन करने के लिए 500 रुपए लेता है। 500 रुपए जो गूगल एड रन करने के लिए लेता है, वो भी 50 रुपए पर डे के भी आप डाल सकते हैं, 100 रुपए पर डे के भी डाल सकते हैं। लेकिन एड के लिए आपको एड अकाउंट में 500 रुपीज ही डालने हैं। फेसबुक भी मिनिमम चार्ज करता है एड प्राइम में। सर्टेन अमाउंट से आपकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कोई आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, आपको एक जस्ट ट्रायल लेकर देखना है कि ऐसे ऐसे इस टाइप की ये एड लगती है। गूगल के प्लेटफॉर्म पे, गूगल एड्स पे आप जाते हैं, वहां पे आप रजिस्टर करते हैं तो वहां पे आपका अकाउंट बन जाएगा। वहां पे सारे ऑप्शन आ रहे होंगे कि आपको लीड जनरेट करनी है, बिजनेस करना है, मार्केटिंग करनी है, कस्टमर के कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, सेल्स चाहिए, तो वहां पे सब चीजें आपको आ जाती है। सर्टेन हर चीज नेट पे अवेलेबल है और बिल्कुल स्पेसिफिकली है। गूगल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एकदम आसान है।
उसके बाद में आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। वो बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मार्केटिंग का काम स्टार्ट करना है। हमारे पास प्लेटफॉर्म है फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल एडवर्ड्स, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग हो गया आपका, ट्विटर हो गया, फिर वेबसाइट हो गया। वेबसाइट भी आपकी दो तरीके की बनती है, डायनेमिक और स्टैटिक्स। डायनेमिक वेबसाइट जो होती है ई कॉमर्स के लिए यूज होती है कि आपने वेबसाइट का एक पेज खोला, फिर अंदर और पेज खुल गए, वो और जैसे फेसबुक हो गई, डायनेमिक है। ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब डायनेमिक में आती है। स्टैटिक एक सिंपल होती है कि आपने कोई डोमेन बाय किया और सामने डोमेन बाय करने के बाद में आपने स्टैटिक लगा दी, एक ही सिंगल पेज खुलेगा, ऊपर से लेके अप डाउन तक स्क्रॉल होता रहेगा। उसमें आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन आ गई, क्या करते हो, ये आ गया, आपकी ब्लॉगिंग वगैरह ये सब चीजें आ गई, तो ये आपकी स्टैटिक्स में आएगी। उसके बाद में एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि आप किसी की भी, जैसे किसी की वेबसाइट है तो आपको एसईओ करना पड़ेगा कि उसकी वेबसाइट मार्केट में सबसे ऊपर रहे। कोई स्कूल की है तो उसकी ऊपर रहे, कोई लॉयर की है तो उसकी सबसे ऊपर रहे, कोई फूड का रेस्टोरेंट हो तो उसके ऊपर रहे। उसके बाद में डिजिटल वीडियो मार्केटिंग आ गई, जो यूट्यूब पे हो रही है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर इन्फ्लुएंसर आ गए। इन्फ्लुएंसर आपके वीडियो इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, रेडियो इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। वो अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसर है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है वो आपको देखना है। गूगल बिजनेस तो ये है कि आपका कोई रेस्टोरेंट है या कोई फूड का कुछ ठेला है, फूड का ठेला भी हो सकता है, उसमें कोई रेस्टोरेंट है, फूड का ठेला है, आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है, इवन आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, XYZ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आपका चप्पलों की दुकान है, कुछ भी है, लॉन्ड्री की दुकान है, तो भी आप गूगल बिजनेस पे रजिस्टर कर सकते हैं। गूगल बिजनेस पे आपका कस्टमर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, खुद भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। उसके बाद में उसका सारे डाटा डाल रहे हैं कि उसकी शॉप कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके शॉप में कौन कौन सा स्टॉक्स है, ये सब चीजें आप गूगल बिजनेस में डाल सकते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है। उसके बाद सबसे पहली चीज ये आती है कि आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपको एक सर्टेन प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है कि आप इस सर्टेन प्लेटफॉर्म में अपने आप को प्रूफ करेंगे, और उसके बाद में उसी में ही डिजिटल मार्केटिंग आप कस्टमर्स की करके देंगे। आपको पहले एक चीज का खुद ही मास्टर होना पड़ेगा। जब तक आप एक चीज होंगे तो आप कस्टमर का कैसे करके देंगे। काफी सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, 12th के बाद में बच्चों ने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, बीटेक के बाद में सीख ली, एमटेक के बाद में सीख ली, लेकिन सब लोग उसके अंदर अपना करियर नहीं बना पाते। उसका बेसिक रीजन ये है कि कस्टमर्स नहीं मिलते। आपको कस्टमर मिलने के लिए लीड जनरेट, पहले कस्टमर के लिए लीड जनरेट करने से पहले अपने आप को एज अ कस्टमर समझ के आपको उसके लिए लीड जनरेट करनी पड़ेगी। उसमें लोगों की गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ ये होती है कि वो फेसबुक में भी मास्टर है, वो इंस्टाग्राम में भी मास्टर है, वो हर चीज में मास्टर है, वो ट्विटर में भी मास्टर है, वो यूट्यूब पे भी मास्टर है, वो गूगल एड्स में भी मास्टर है। उन्होंने एक थाली बना रखी है, उसके अंदर हर आइटम रख रखी है। वो अपने आप को खुद ही एक चीज में प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कस्टमर को कैसे दूसरी चीज में प्रूफ करोगे। आप कोई बड़ी कंपनी तो हो नहीं, आपको स्टार्ट करना है तो आप फ्रीलांसर काम करोगे, और आपको पहले अपने आप को प्रूफ करना है कि कस्टमर आपके पास आए। अगर आप ही अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते तो कस्टमर आपको क्यों आएगा आपके पास में। सबसे पहला रीजन तो ये आ जाता है कि आपको ये चीज देखनी है कि आप किसके अंदर मास्टर है। आप यूट्यूब के अंदर एक पेज बना रहे हैं फूड से रिलेटेड बना रहे हैं, तो अपने आपको 6 महीने 7 महीने तो सबसे पहले आप इस चीज में दे दीजिए कि यूट्यूब का आपने पेज बनाया। पेज बनाने के बाद में आपको 4000 वॉच टाइम करना है और 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, और उस पर जाके ब्लॉगिंग पे वीडियोस डालनी है अलग अलग फूड्स की, अलग अलग सिटीज में जाके कि इस रेस्टोरेंट है, ये है, ये है, ये है, ये है, XYZ। तो आपको यूट्यूब का वीडियो, तो यूट्यूब के अंदर आपको पेज बनाना पड़ेगा। वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड हो सकता है, आपको एक फील्ड चूज करनी पड़ेगी कि वो रेस्टोरेंट की है, वो रियल एस्टेट की है, वो क्लोथिंग की है, वो ग्रोसरी की है। आपको सबसे पहले एक फील्ड चूज करनी है कि आप इस कंटेंट के ऊपर बनाने जा रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग कंपनी है। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की स्पेसिफिकली एक कंपनी है कि वो हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर ही बनाती है, तो वो हेल्थ प्रोडक्ट का ही डिजिटल मार्केटिंग करेगी, वो किसी और के अंदर नहीं करेगी। अगर कोई जिम वेयर का है तो वो पूरे जिम के इक्विपमेंट, जिम वगैरह पे ही अपनी डिजिटल मार्केटिंग करेगी, वो किसी और पे नहीं करेगी। अगर आप मिक्स खिचड़ी लेके चल रहे हैं तो आप इतनी बड़ी खिचड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस कंटेंट के ऊपर खुद भी उतनी ही मेहनत करनी है। अगर आपके पास में एक कस्टमर आ रहा है जो मेकअप से रिलेटेड है, तो आपको मेकअप वाले को भी देखना है। एक कस्टमर आ रहा है जो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, तो आपको उसके ऊपर भी स्टडी करनी है। आप पूरी खिचड़ी लेके नहीं चल सकते, आप अपने आप को एक चीज में मास्टर कीजिए।
अगर आपने कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो तो आप कंस्ट्रक्शन को में ही अपने आप को मास्टर कर रहे हो, सारे रियल एस्टेट वालों को पकड़ रहे हो, जो बिल्डर्स हैं आप उनको पकड़ रहे हो, जिनको फ्लैट रीसेल करने हैं आप उनको पकड़ रहे हो, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं आप उनकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप उसी फील्ड के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर मास्टर हो। आप सब फील्ड्स के अंदर जाके खिचड़ी नहीं पैदा कर सकते हो। अगर आप लॉयर्स को पकड़ना चाह रहे हो तो आप लॉयर्स को ही पकड़ रहे हो कि ये हाई कोर्ट का लॉयर है, ये लोअर कोर्ट का लॉयर है, ये सिविल कोर्ट का लॉयर है, ये आप लॉयर को पकड़ रहे हो। आप टीचर को पकड़ रहे हो तो आप टीचर्स को ही पकड़ रहे हो। ये 10 to 12 पढ़ाता है, ये 12 to 11 पढ़ाता है, ये IIT की तैयारी कराता है, ये नीट की तैयारी कराता है, ये MBBS की तैयारी कराता है। तो मार्केटिंग उसी कंटेंट में करनी है, उसी जगह करनी है आपको। तो आपको सबसे पहले तो अपने लिए एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, उसके बाद में अपनी फील्ड चूज करनी है। अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाकर इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं तो YouTube की वीडियो के लिए आपको YouTube का खुद का पेज बनाना पड़ेगा। उसके अंदर आपको वॉच आवर्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए। उसके बाद में लोग आपकी वीडियोस को पसंद करें, अलग अलग जाके आपको वीडियोस बनानी है। उसके बाद में लोग आपसे पेड प्रमोशन के लिए खुद ही डिमांड करेंगे, फिर आप काफी सारे पेड प्रमोशन कर सकते हैं। 5,000, 6,000, 10,000 फूड ब्लॉगर्स आज की डेट में जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मिलियंस में लेते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वो 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 आपसे चार्ज करेंगे। अपने काफी सारे ब्रांड सुने होंगे, बिरयानी बाई किलो, बिरयानी ब्लूज, ये बड़े बड़े ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इतने बड़े बने हैं। इसमें इन्होंने डिफरेंट फूड ब्लॉगर्स को बुलाया, न्यूज़पेपर्स के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कराई है, फेसबुक के थ्रू करवाई है। कस्टमर इनके पास आता है तो कस्टमर को डिस्काउंट दे के इन्होंने बोला कि अपने इंस्टा पे डालिए। इवन डिजिटल मार्केटिंग में इन्होंने अपने वेबसाइट बना के SEO करवाए हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी इंस्टाग्राम पे पिक्स डाली हैं, उनको पेड प्रमोशंस करवाए हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट को रन करवाया है, जोमेटो पे एडवर्टाइजमेंट को रन करवाया, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जोमेटो पे करवाया है, स्विगी पे करवाया। तो ये इन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने आप को बड़ा ब्रांड बनाया इन्होंने। अब बिरयानी क्या है, मार्केट में आप चले जाइए, क्वार्टर बिरयानी 60 रुपए की मिल जाती है, फुल बिरयानी 110 रुपए की मिल जाती है, ये बिरयानी बेच रहे हैं, वो भी क्वार्टर। हाफ बिरयानी इनकी 300 रुपए की है, 250 रुपए की है। इनकी बिरयानी और लोकल स्टोर पे मिलने वाली की रेडी वाले की बिरयानी में टेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा। इवन रेडी वाले की बिरयानी ज्यादा अच्छी होगी इनसे। हाइजेनिक में भी ये भी बिरयानी उसी तरीके से बना रहे हैं और लोकल रेडी वाला या नॉर्मल शॉप वाला भी उसी लेवल पे बना रहा है। लेकिन इन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। आज ये अलग अलग जगह अलग अलग स्टोर खोल के बैठे हुए हैं। दिल्ली के अंदर एक जगह इनकी बिरयानी बनती है और इनके छोटे छोटे स्टोर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद में इनकी सेल्स पीक पर है। अगर आप इनका रेवेन्यू देखेंगे तो लोकल स्टोर वाले का इतना रेवेन्यू नहीं होगा जिनका एक स्टोर से इनका इतना रेवेन्यू होगा। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बनाया है, वीडियो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर, इवन यूट्यूब पे हो गए, फेसबुक पे हो गए, अलग अलग जगह एडवर्टाइजमेंट हो गई। तो आपको सबसे पहले तो एक ये देखना है कि आप किसके ऊपर मास्टर बन रहे हैं। फेसबुक के ऊपर बन रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बन रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर बन रहे हैं। यूट्यूब सबसे बेटर प्लेटफॉर्म इसलिए भी है कि आप YouTube पे अपना पेज बना रहे हैं, उसके बाद में आपको YouTube से एक सर्टेन अमाउंट आना शुरू हो जाएगा। सर्टेन अमाउंट आ रहा है, सब लोग YouTube पे सर्च करते हैं, YouTube पे देखते रहते हैं, YouTube पे एडवर्टाइजमेंट चलती है, उससे आपको खुद का भी रेवेन्यू जनरेट होगा और उसके बाद में यही कस्टमर के आप पेड प्रमोशंस भी करोगे। ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे पेड प्रमोशंस के लिए। दूसरी चीज आ जाती है कि ये खुद तो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं पेड प्रमोशंस के लिए, ये वो कि आप वीडियोस भी बना सकते हो इनके स्टोर के ऊपर जाकर, इनके प्रोडक्ट के ऊपर जाकर, या किसी का जिम है तो आप उस जिम में जाकर बना सकते हो, जिनके क्लाइंटों से बात कर सकते हो, जिनके इक्विपमेंट दिखा सकते हो। अगर किसी का ग्रोसरी स्टोर है तो उनके ग्रोसरी स्टोर में प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, ये है, रिव्यू वगैरह दे सकते हो, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी कस्टमर बेस जनरेट है ना, आपको तो दिक्कत आएगी नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा टाइम देना है अपने आप को एजुकेट करने के लिए। आपने अपने आप को एजुकेट कर दिया, आपने अपना प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, आपने अपनी फील्ड चूज कर ली, उसके बाद में 6 महीने अप्रोक्सीमेटली आपको अपनी फील्ड चूज करने के बाद में अपने ऊपर देने हैं, अपने एजुकेशन के ऊपर देने हैं। पहले आपको ये चूज कर लिया कि आपने किसके ऊपर मास्टर हो रहे हो, फिर उस फील्ड के ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च कर ली। उस फील्ड में आपको लोगों के लिए फ्री काम करना पड़ेगा। जब तक आप फ्री काम नहीं करोगे, जब तक वो कस्टमर आपसे आगे नए कस्टमर अटैच नहीं होंगे। अगर आप YouTube के ऊपर वीडियोस बना रहे हो तो आपको लोगों के पास जाके फ्री में उनकी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। 100-200 वीडियोस आपको फ्री में बनानी पड़ेंगी। ब्लॉगर हो तो अलग अलग ब्लॉगिंग बनानी पड़ेगी, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा, खुद से पैसे लगाने पड़ेंगे। आपको 6 महीने या 9 महीने 8 महीने देने पड़ेंगे उस बिजनेस से अर्निंग करने के लिए। अगर आप ये सोचते हो कि आप उस बिजनेस से अर्निंग करना चाहते हो और कुछ लगाना नहीं चाहते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको खुद को सबसे पहले एजुकेट करना है। एजुकेट करने के बाद में मिनिमम चार्जेस, एक तो आपको लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, कैमरा चाहिए,
देन उसके बाद में आपको मिनिमम चार्जेस लगाने पड़ेंगे 5,000, 10,000, 15,000, इतना आपका एक्सपेंस रहेगा 9-10 महीने का। अब दूसरी चीज आती है कि ये सब करने के बाद में आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे। कस्टमर आपको मिलेंगे वेबसाइट से। सबसे पहले मार्केटिंग आपने अपने लिए मार्केटिंग करनी है, फिर आप दूसरे के लिए मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरे के लिए भी तो आप लीड जनरेट कर रहे हो, दूसरे के लिए भी तो सेल जनरेट कर रहे हो, वही सेल जनरेट करनी है। एक सिंपल सी वेबसाइट बना लो। वेबसाइट का कितना खर्चा है, डोमेन ले लो, 300-400 रुपए का डोमेन आ जाता है। 1000 से 1500 रुपए की, 2000 रुपए की आपकी नॉर्मल स्टैटिक्स वेबसाइट बन जाती है। कोई सिंपल वेबसाइट बनाने वाला 2 से 3,000 रुपए में आपकी वेबसाइट बना देगा, ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपए में बना देगा। अगर आप खुद भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो GoDaddy वगैरह, Wix.com पे आपकी वेबसाइट वगैरह सब बन जाती हैं। फेसबुक का पेज आपको बनाना है, इंस्टाग्राम का पेज बनाना है, यूट्यूब का पेज बनाना है, उस पर अपने कंटेंट दिखाने हैं, उस पर अपने ब्लॉग्स दिखाने हैं, इंस्टाग्राम पे ब्लॉग्स वगैरह, पिक्स वगैरह। आपको, आप जिस फील्ड में मास्टर हो उसके ऊपर पहले आपको खुद रिसर्च करनी है, उसकी ब्लॉगिंग, उसकी पिक्स, सब कुछ आपको खुद के लिए खुद ही करना है। दूसरे के लिए तो आप बाद में करोगे जब पहले आप खुद के लिए कर चुके होगे। विजिटिंग कार्ड, आज के डेट में विजिटिंग कार्ड वैसे कोई मांगता नहीं है, क्योंकि सब चीजें प्रोसीजर जो है ऑनलाइन हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग में इंस्टाग्राम पे आपका नंबर है, व्हाट्सएप से आप अटैच है, यूट्यूब पे आपका नंबर है, लेकिन विजिटिंग कार्ड आपको बनवाने जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के अलावा आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए ऑफलाइन भी जाना पड़ेगा। ये मेथड इतना इजी नहीं है। कस्टमर लाना, जो पहले आपको 10-15 कस्टमर है वो लाना इजी नहीं है। वो कस्टमर लाना आपके लिए मुश्किल है, उसके बाद में आगे कस्टमर मिलना इजी है। क्योंकि वही कस्टमर जिसको आपने स्टार्टिंग में 3-4 कस्टमरों को सर्विस दी है, वही आपको आगे कस्टमर प्रोवाइड कर देंगे। वो कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन आपको पहले 3 कस्टमर लाना, 4 कस्टमर लाना, वो बहुत मुश्किल है। और जो पहले आपके पास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ये सर्टेन अमाउंट पे करना चाहिए। आप अलग चीज भी कर सकते हैं कि आप उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, या आप ये कर सकते हैं कि उनसे बोल दीजिए कि कुछ आपकी जब सेल हो जाए तब आपको पैसे दे दें, उनकी लीड आने लग जाए तब आपको पैसे दे दे, या मार्केटिंग उनकी अच्छे से कर दी कि आपके थ्रू जो कस्टमर आएगा तब वो आपको मिनिमम चार्जेस दे दें। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आपको पहले कस्टमर चाहिए। तो पहले 3 कस्टमर या 4 कस्टमर्स के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। पहले 4 कस्टमर्स आपको आगे के 5, 6, 7 कस्टमर्स ला के देंगे। अगर आपको पहले ही कस्टमर मिलने में दिक्कत होगी और पहले ही आप बहुत ज्यादा चार्जेस मांगोगे तो वो आपके पास कस्टमर बनेंगे। एक तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस ना होने के एक्सपीरियंस नहीं है आपको, दूसरी चीज आप ऊपर से चार्जेस इतने मान रहे हो कि 15,000 रुपए, 20,000 रुपए दे दो, 25,000 रुपए दे दो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप उसके बाद में दूसरा स्टेप ये आता है कि पहले 3 कस्टमर मिल गए, आपने उनसे 4-5,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट के चार्ज कर लिए, क्योंकि गूगल तो पैसे लेता है, फेसबुक तो पैसे लेता है, यूट्यूब पे आप वीडियोस डाल रहे हो, कंटेंट वगैरह डाल रहे हो, तो उसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं, क्योंकि वो तो आपकी वेबसाइट पे डल रहे हैं। अगर वो यूट्यूब के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर यूट्यूब की जो वीडियो है उसको रन करवाता है, तो आप उससे चार्जेस ले सकते हो अपने गूगल एड्स के 500 रुपए, 100 रुपए के हिसाब से। अगर आप 100 रुपए की वो दिन की एड रन करवा रहा है तो 3,000 रुपए अपने कस्टमर से चार्ज कर लिए। अपनी फीस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी और उनसे 3-4 रुपए चार्ज कर लिए। उसके बाद में आपके 3-4 कस्टमर हो गए, तो पहले 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने, 5 महीने बाद जो आप चार्ज करते हो वो 10,000 रुपए मिनिमम फीस चार्ज कर लो। 4,000 रुपए की आपके एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस हो गए और बाकी आपकी फीस हो गई। 20,000 रुपए चार्ज कर लो, उसके बाद में 50,000 रुपए कर लो। लेकिन एक चीज याद रखना कि जब आप सिंगल काम कर रहे हो तो आप 4 से 5 कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हो। सिंगल यूनिट इससे ज्यादा कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर सकती है, तो आपको आगे जाकर आपकी टीम बढ़ानी पड़ेगी। 1 बंदे, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे आपको करने पड़ेंगे, आपको हायर करने पड़ेंगे। और इंडिया के अंदर स्टाफ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जॉब वैकेंसीज है नहीं है। 4,000 रुपए का भी, 6,000 का, 8,000 का, 9,000 का, 10,000 का फ्रीलांसर भी काम करने के लिए आपको मिल जाएंगे, इंटर्न भी आपको काम करने के लिए मिल जाएंगे, जो आपका काम आपको करके देंगे। या आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि आप प्रॉफिट शेयर पे आप बंदे हायर कर सकते हो जिनको ये काम ऑलरेडी आता है। आपके कस्टमर जो आ रहे हैं आप उनको दीजिए, प्रॉफिट उनसे शेयर कीजिए। इससे आप, और दूसरी चीज, एक और चीज ये आती है कि आपको रेंट एक्सपेंशन में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये काम घर से हो जाता है कि मैं अगर यहाँ चंडीगढ़ से बैठ के कर रहा हूँ तो मेरा को टीम मेंबर मुंबई से बैठ के कर रहा है या बेंगलोर से बैठ के कर रहा है। वही डिजिटल मार्केटिंग मुंबई से हो रही है, वही डिजिटल मार्केटिंग बेंगलोर से हो रही है। हम लोग फोन पे डिस्कस कर लेते हैं और डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। अब मेरा वीडियो एडिटर दिल्ली से बैठ के काम कर रहा है, वो वीडियो जितनी एडिट करता है वो दिल्ली से करता है, तो मैं उसको मेल कर देता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे काम हो सकते हैं। हम लोग उसके लिए कोई बड़े ऑफिस स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप सिंगल इंडिविजुअल काम करना स्टार्ट करो, अगर आपका काम बढ़ने लग जाए तो उसके आप आगे हायर करो। दूसरी चीज ये आती है आपके इसके अंदर
जब आप कस्टमर्स लेने के लिए जा रहे हो, कस्टमर मार्केट में ढूंढने के लिए जा रहे हो, कस्टमर को ग्रैब करने के लिए जा रहे हो, तो अपने ऊपर पूरी मेहनत कर लेना। अगर आपने अपने ऊपर ही पूरा होमवर्क नहीं किया और दूसरे का होमवर्क करने जा रहे हो तो आप कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते हो। आपको अपना होमवर्क पूरा करना है। अगर आप यूट्यूब के थ्रू जा रहे हो, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर बन के जा रहे हो, तो अपनी ब्लॉगिंग वगैरह, अपनी छोटी छोटी चीजें कस्टमर देखता है। अगर कस्टमर आपके यूट्यूब के पेज के ऊपर आया, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कहाँ की वीडियो बनाई है, किस टाइप की वीडियो बनाई है, कैसा कंटेंट आप डालते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या लिख रखा है, ये छोटी छोटी चीजें कस्टमर चेक करता है। इन छोटी छोटी चीजों का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। काफी सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मार्केट में एट प्रेजेंट टाइम है और उन्होंने जीरो से शुरू किया था। एक न्यूज चैनल है लल्लन टॉप, आपने नाम भी सुना होगा। इसके 21.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सौरभ द्विवेदी का है। इन्होंने जीरो से शुरू किया था, JNU से पास आउट है। 5 से 10 साल इन्होंने जॉब करी है और उसके बाद में लल्लन टॉप शुरू किया और आज यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग में सबसे अच्छा न्यूज चैनल है। दूसरा आता है प्रॉपर्टी अपडेट। ये बेसिकली पंजाब का है, मोहाली की साइड का। कस्टमर बेस इनका भी अच्छा है, काफी अच्छे यूट्यूबर हैं ये। रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं प्रॉपर्टी अपडेट वाले, काफी अच्छे हैं ये। एक है मास्टर शेफ मॉम, इनके 21.5 के सब्सक्राइबर्स हैं। ये भी फूड ब्लॉगिंग करते हैं। फिर दिल्ली फूड वाला, ये पेड प्रमोशंस काफी ज्यादा करते हैं। प्रॉपर्टी अपडेट वाला मैंने बताया, ये भी पेड प्रमोशंस करते हैं। रियल एस्टेट के अंदर ये न्यूली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स का हो गया, उसके अलावा कोई रीसेल कर रहा है या कोई फ्रेश बिल्डर बना रहा है तो उनकी विलास के, उनकी कोठियों के जाके वीडियो बनाएंगे प्रॉपर, उसके बाद नीचे अपना नंबर देंगे। उनकी प्रॉपर्टी सेल जल्दी हो जाती है इनकी वजह से। अब लल्लन टॉप न्यूज चैनल है तो वो बेसिकली न्यूज चैनल है। प्रमोशंस वो भी करते हैं, पेड प्रमोशंस करते हैं। उनकी न्यूज आ रही होती है, वहां पे पेड प्रमोशंस आ रहे होते हैं। बैकएंड में पेड प्रमोशंस की बैनर्स लगे होते हैं। मास्टर शेफ मॉम है, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स ही करती हैं। जैसे खाना बना रही हैं तो वो उन्होंने ऑयल के प्रमोशन कर दिया, उन्होंने ऑलिव ऑयल का कर दिया, उन्होंने गैस का कर दिया, चिमनी का कर दिया। दिल्ली फूड वाला है, ये रेस्टोरेंट पे जाने के 15 से 20 हजार रुपए मिनिमम चार्ज करते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो और इनको ब्लॉगिंग के लिए बुलाना तो ये 15 से 20 हजार रुपए आपसे चार्ज करेंगे। साथ में आने जाने का कन्वेंस अलग लेंगे, आपकी पूरी फूड वीडियो बनाएंगे। इनके जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसकी वजह से कस्टमर आपके पास टू वर्ड आ जाते हैं। और जब ये इस जैसा ब्लॉगर आपके पास आ रहा है, कस्टमर भी आपके पास आए और ब्लॉगर्स भी आपको खुद कांटेक्ट करेंगे कि आपने इन ब्लॉगर्स को बुलाया, हमें भी बुलाइए। अब ये है कि हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, हम जो करते हैं हमें उसमें अच्छा होना है। हम अपनी फील्ड के अंदर मास्टर हैं, हमने अपना प्लेटफॉर्म चुना, हम उसके अंदर मास्टर हैं, दैट्स इट। हमें अपने फील्ड के अंदर खुद प्रॉपर मास्टर होने के बाद में, प्रॉपर होमवर्क करने के बाद में कस्टमर ढूंढने हैं। हमने अपने ऊपर पूरा होमवर्क कर लिया तो हम दूसरे को होमवर्क करके दे सकते हैं। अगर हमने अपने ऊपर ही प्रॉपर होमवर्क नहीं किया तो हम दूसरे को होमवर्क करके नहीं दे सकते हैं। मेरे पास काफी सारे रियल एस्टेट के कस्टमर्स आते हैं वीडियो बनवाने के लिए, ये सब करवाने के लिए, प्रॉपर्टी बनवाने के लिए। मेरा खुद का होमवर्क पूरा है तो मैं दूसरे का कर सकता हूँ। मैं खुद का डिजाइन बना सकता हूँ तो मैं दूसरे का डिजाइन बना सकता हूँ। मैं खुद कंस्ट्रक्शन फील्ड से हूँ, अगर मैं खुद का विला बना सकता हूँ तो मैं दूसरे का बना सकता हूँ। इवन मैं खुद का नहीं बना सकता, मैं खुद के लिए डिजाइन नहीं बना सकता तो मैं दूसरे के लिए नहीं बना सकता। खुद के ऊपर प्रॉपर होमवर्क करना है तब आप दूसरे के लिए कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, हर कोई आजकल दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, वो बहुत ईजी है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप किस टाइप से कर रहे हो। नॉर्मली ऐड आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चला दी तो उससे रिजल्ट आ जाए, आपको ऐसा नहीं है। आपको खुद के ऊपर प्रॉपर मेहनत करनी है, उसके बाद में आप उस चीज के मास्टर हो गए, अब उस चीज में कुछ भी सेल कर सकते हो, फिर वो आपके लिए इजी है, नहीं तो वो आपके लिए इजी नहीं है। अभी मैं आपको एक नाम और बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जो एक ब्रांड बहुत ज्यादा चल रहा है। वो कोई मार्केटिंग नहीं करता लेकिन उसने अपनी मार्केटिंग इतनी अच्छी करी है कि उसको किसी चीज की नीड नहीं है। फिजिक्स वाला बेसिकली ये है कि वो बच्चों को कोचिंग देता है, IIT JEE की कोचिंग देता है, पास आउट कराता है, MBBS की कोचिंग देता है, तो एंट्रेंस की तैयारी करवाता है। उसने अपनी ब्रांडिंग इतनी अच्छी करी है, डिजिटल मार्केटिंग में उसने इतनी अच्छी करी है। उसने यूट्यूब पे पेज बनाया, उसके बाद में बच्चों को पहले फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। आज उसके पास में 1900 से ज्यादा स्टाफ है, टीचर्स हैं 500 से ज्यादा। उसने YouTube के ऊपर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट 3-4 साल तक पढ़ाया। इतना अच्छा पढ़ाया है, वीडियो रिकॉर्ड करी है, इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करी है कि बच्चे उससे कनेक्ट हो गए। आज के टाइम में वो यूनिकॉर्न बन चुका है स्टार्टअप्स में। अप्रोक्सीमेटली 3500 से 4000 रुपये, लास्ट टाइम मैंने जब देखा था तो 3500 रुपये वो फीस चार्ज कर रहा था साल की।
बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं कोटा के, दिल्ली के, मुंबई के, T1, T2, T3 सिटीज के 40,000, 50,000, 70,000 तक साल के चार्ज करते हैं। वो सिर्फ 3500 रुपये में चार्ज कर रहा है, 3500 रुपये चार्ज कर रहा है और वो बच्चों को पढ़ा रहा है और वो बच्चों से कनेक्ट होता है तो एक डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म कि यूट्यूब पे उसने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट किया और उसके बाद में लोगों को कनेक्ट किया, लेकिन उसने अपने आप को एक ब्रांड बना दिया। उसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग खुद करी है और अब लोगों की भी कर रहा है, अलग अलग टीचर्स को सैलरी प्रोवाइड करा रहा है, इवन वो पेड प्रमोशन वगैरह भी करवा सकता है। फिजिक्स वाला को किसी ने बुला लिया, किसी के इनोग्रेशन में बुला लिया या किसी भी चीज में XYZ बुला लिया तो एक प्रमोशन ही तो हो रही है। तो आप ये देख के चलिए कि वो यूनिकॉर्न बन चुका है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग में ही आया, एक ब्लॉगर ही डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आया, या आप इंस्टाग्राम का पेज बना के नहीं आ सकते। आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कोई स्टार्टअप भी कर सकते हैं। आप फूड बनाते हैं, आपका खुद का रेस्टोरेंट है तो आप फूड की ब्लॉगिंग तो कर रहे हैं, लोगों को फूड बनाना सिखा रहे हैं, ये चीज हो गई। आपको सेलिब्रिटी बना दिया जाएगा। आप उस चीज में अगर मास्टर हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप मास्टर हैं। आपको ये चीज याद रखनी है। आप इवन ये मत सोचिए कि खाली मैं उस चीज से पैसे कमा रहा हूँ। क्या पता कि आप फूड ब्लॉगर बनने जा रहे हैं या आप ट्रैवलिंग के लिए ब्लॉगर बनने जा रहे हैं, आप दिल्ली, मुंबई, मनाली, लद्दाख जाते हो तो आप उस चीज के अंदर मास्टर हो गए। आप लोगों को एडवाइस कर सकते हो, कुछ सर्टेन चार्ज कर सकते हो कि कैसे जाना है। आप एक बिजनेस के साथ में आप दूसरा बिजनेस बाय डिफॉल्ट ही कर सकते हो। लोगों के लिए तो मार्केटिंग आप कर रहे हो, आप अपने लिए भी मार्केटिंग कर रहे हो। आप अपने लिए जो होमवर्क कर रहे हो उसमें तो आप खुद ही अपने आप को एक ब्रांड बना रहे हो ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।